एक मित्र ने पूछा है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें हम साधना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन मैं ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं जानता हूं और कल्पना भी नहीं कर पाता हूं जिसमें कि साधना न की जा सके। परिस्थितियों की बात हमेशा आदमी का बहाना है और हम बहाने ईजाद करने में बहुत कुशल लोग हैं। जो हमें नहीं करना होता है उसके लिए हम हमेशा बहाना ईजाद कर लेते हैं। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी 6 बजे। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था। वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए हैं? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि सांझ 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है? घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। तो क्या ये उचित न होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित न होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए कि जाते क्षण में मेरे याद, मेरी स्मृति में हमेशा वे थोड़े से पल टके हुए रह जाएं जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था, वो प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं। और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी और मेहमान इकट्ठे थे। और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि 6 बजे सांझ मौत तुम्हारी आ रही? उसने कहा, खबर मिल गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक हमने आनंद के उत्सव को तीव्र कर दिया है, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती है। उसने कहा, मैं वापस ले लेता हूं। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, ये ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति को किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से
तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में प्रभु की तरफ जाने से आपको रोकती हो। आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकती है। और आप ही अपने को न रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न कभी थी और न कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश आप करना, परिस्थिति पर दोष मत देना। थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण, परिस्थिति को समझने की मेरी वृत्ति, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीजों को नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात, क्या 24 घंटे में थोड़े से क्षणों के लिए अपनी परिस्थितियों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? नींद रोज मुक्त कर देती है, आपकी सारी परिस्थितियां बाहर पड़ी रह जाती हैं। ना आप गरीब रह जाते, ना आप अमीर रह जाते, ना आप दुखी रह जाते, ना आप सुखी रह जाते। नींद आपको कहीं ले जाती है जहां आप परिस्थितियों के बाहर हो जाते हैं। क्या थोड़ी देर के लिए जानते बूझते परिस्थितियों के बाहर नहीं हुआ जा सकता? और स्मरण रहे, जो आदमी अपनी परिस्थितियों के बाहर थोड़े से क्षणों को भी सचेत रूप से हो जाता है, उसे यह पता चल जाता है कि वो तो हमेशा ही परिस्थितियों के बाहर है। परिस्थितियां उसके आसपास आती हैं और गुजर जाती हैं, वो हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। एक क्षण को भी परिस्थितियों को अतिक्रमण कर जाने पर यह पता चलता है कि मनुष्य की चेतना हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। सांझ आती है, सुबह आती है, सूरज निकलता है, रात आ जाती है, आदमी के आसपास से सब गुजर जाता है और आदमी हमेशा अलग खड़ा रह जाता है। जिस दिन इस पृथकता का बोध होगा, जिस दिन जीवन के बीच इस साक्षी का भाव उदय होगा कि मैं तो दूर खड़ा रह जाता हूं, धाराएं आती हैं और बह जाती हैं, हवाएं आती हैं और गुजर जाती हैं, धूप आती है, शीत आती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, और मैं दूर खड़ा रह जाता हूं, मैं पृथक अलग खड़ा रह जाता हूं। कुछ भी मुझे छूता नहीं, कुछ भी मेरे प्राणों को अतिक्रांत नहीं करता, कुछ भी मेरे भीतर जाके बदलाहट नहीं करता। मैं तो वही रह जाता हूं, चीजें आती हैं और बदल जाती हैं। जिस दिन ये एक क्षण को भी ख्याल होगा, उसी दिन जीवन भर के लिए स्थिति बन जाती है। तो थोड़ी देर परिस्थितियों के बाहर होने की क्षमता जुटानी चाहिए। परिस्थितियों के लिए रोते रहने से कोई भी फल नहीं। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम परिस्थितियों के बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर को। ध्यान का यही अर्थ है, परिस्थितियों के बाहर उठ जाना, दूर हट जाना, ऊपर उठ जाना, परिस्थितियों के पार खड़े हो जाना। जैसे कोई हवाई जहाज पर ऊपर उड़ रहा हो, वृक्ष नीचे छूट जाते हैं, पहाड़ नीचे छूट जाते हैं, बादल नीचे छूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कोई ध्यान के शून्य में प्रवेश करता है, वैसे ही परिस्थितियां, घर द्वार, पत्नी, बच्चे, अर्थ सब पीछे छूट जाता है। जीवन चेतना एक नई दिशा में उड़ान लेना शुरू कर देती है। और तब पता चलता है कि जिन परिस्थितियों से हम घिरे थे, उनमें घिरे तो जरूर थे, लेकिन घिरे होकर भी हमेशा बाहर थे। जैसे सूरज बादलों में गिर जाए, ठीक वैसा मनुष्य की चेतना परिस्थितियों में गिरी है, लेकिन हमेशा बाहर है, हमेशा बाहर है। ये बाहर होने का अनुभव ध्यान से उपलब्ध होता है। परिस्थितियों पर दोष न दें, रास्ता निकालें, रास्ता जरूर मिल जाता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से प्रभु तक रास्ता न जाता हो सकता है थोड़ा पथरीला रास्ता हो सकता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है थोड़ा टकराना पड़े, तोड़ना पड़े, दौड़ना पड़े, जीतना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां से उस तक रास्ता नहीं जाता है।
और मैं अंत में ये भी कह देना चाहता हूं कि वे लोग जो थोड़े कठिन रास्तों से गुजर के आते हैं, उनकी उपलब्धि का मजा ही और है, उनके पा लेने का आनंद ही और है, उनके जीत लेने की, उनकी विजय की कथा और गौरव कथा ही और है। इसलिए घबराएं ना, हो सकता है कठिन रास्तों से गुजर के आप और भी मधुमेह स्रोतों तक पहुंच जाएं। जो चलता ही चला जाता है, आशा और प्रतीक्षा से भरा हुआ, वो अवश्य पहुंच जाता है। अब रात्रि के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात समझ लें, फिर हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठें।